शायद इसीलिए सर अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। और अब चर्चा ये हो रही है कि शायद जन्मदिन के दिन ही आ जाएगा 27 प्रधानमंत्री का को। जन्म। 17 को है ना सर जन्मदिन। 17 नहीं, 17 ने, हाँ 17। हाँ सर। जी जी। देखिए बात यह है कि अब ये तो मैं बहुत उचित बात नहीं मानता हूं किसी के जन्मदिन पे आप उसको ये उपहार दो। लेकिन राजनीति आजकल हमारी ऐसी हो गई है, द्वेष भरी राजनीति हो गई है। एक दूसरे को थोड़ा भी हम जगह नहीं देना चाहते, बावजूद इसके कि हमको जगह देनी चाहिए। नेताओं को एक दूसरे को जगह देनी चाहिए। और ये ड्यूटी होती है सत्तारूढ़ दल की कि जगह देने की एक दूसरे को, वो प्रणाली शुरू करे, उस प्रथा को शुरू करे। 2014 में जब ये सरकार बनी, उसके बाद जितने भी हेल्दी प्रेसिडेंट्स हमारे देश में स्थापित हुए थे, वो सिर्फ कांग्रेस ने नहीं किए थे अकेले, वो सिर्फ गांधी परिवार ने नहीं किए थे अकेले। इस देश के दिग्गजों ने मुशक्कत कर कर, भरकस कोशिश कर कर हमारे देश के जो इलेक्शन, हमारी जब डेमोक्रेसी की प्योरिटी को जो बचाया था और उसको मजबूत किया था और उसको एक मिसाल बनाया था दुनिया भर में, उन लोगों के चलते वो प्रेसिडेंट्स बने थे। बिल्कुल। और आज के दिन वो सारे प्रेसिडेंट्स, वो सारे जो माइलस्टोन बनाए गए, वो धराशायी हैं, वो है ही नहीं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है हमारे देश में। मान लीजिए कि ये कांग्रेस ने सब गलती की है, मान लिया, जी। लेकिन उसके जवाब में जो आप कर रहे हैं, वो क्या सही कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपका इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट नहीं देता है विपक्ष को, ये बात सच है। एक बार विपक्ष को अपॉइंटमेंट नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। हाँ, राजीव कुमार ने दिया नहीं सर, 2 साल तक नहीं दिया। हाँ, राजीव कुमार के टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको। और किसी ने इंटरवीन करके रोका उसको क्या? वो शेर व शायरी करता था, वो बड़ा बहुत भारी प्रहारी था हमारे लोकतंत्र का, अलंबरदार था हमारे लोकतंत्र का। काय का था वो बस वो गायब है उसके बाद, पता नहीं कहाँ चला गया वो। हालांकि ये खुशी की बात है कि धनखड़ जी अवतरित हो गए हैं, और ईश्वर उनको अच्छी सेहत दे, और ईश्वर उनको कम से कम ये दिव्य दृष्टि तो दे कि जनता को सामने आकर बताएं कि किन हालात में उन्होंने त्यागपत्र दिया। बिल्कुल। ये बताना चाहिए उनको। ही ओज इट टू हिस्ट्री एंड टू दिस कंट्री। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर, अगर राहुल गांधी का अगला जो बम होगा, अगर वो उतना ही मजबूत हुआ जितना मजबूत पहले वाला था, ये तो ज्ञानेश कुमार के लिए या पूरे इलेक्शन सिस्टम में कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा भी दरक जाएगा सर। और कह रहे हैं कि देखिए, बनारस का है, बनारस का या हरियाणा का बता रहे हैं। देखिए वो सही है बात आपकी। जो मैंने सुना है वो तो आज के दिन स्पेकुलेशन है, और हमको और आपको इस मुद्दे पे ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना हम लोग कह सकते हैं आश्वासित होकर कि आज के दिन हमारी जो इलेक्शन व्यवस्था है, चुनाव व्यवस्था है, उसमें जनता का विश्वास उठ रहा है या उठ चुका है। और उसके चलते जो कुछ भी दुरुस्त करने वाला सिस्टम बचा है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर आप उसको ठीक नहीं करोगे तो फिर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके इलेक्शन, आपके इस देश के आसपास जो हाल ही के दिनों में जो हमने होते हुए देखा है, मैं ये अपेक्षा नहीं करता हूं कि हमारे देश में भी वो होगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है बड़ा मजबूत है और उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में
रविंद्र जी, वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो ऐसा ठीक है। लगता है कि नदारद है नहीं। वो चेक्स एंड बैलेंसेस ढूंढने पड़ रहे हैं कहाँ वो। तो इसलिए ये इतना बड़ा विशाल हमारा लोकतंत्र है। और हमने देखा है, जब कश्मीर में इलेक्शंस फेयर नहीं होते थे, तो वहां पर शुरू हुआ ना आतंकवाद। कश्मीर में जो आतंकवाद शुरू हुआ, कश्मीर में जो मिलिटेंसी जन्मी, उसके रनअप में इलेक्शन थे, जो लोगों को लगता था कि वो फेयर इलेक्शन नहीं है। और ये मानते हैं, ना वहां के लोग बल्कि और लोग भी मानते हैं। और ये बताया गया कि वे अटल जी जब आए तो उन्होंने फेयर इलेक्शन करवाया एक अरसे के बाद। तो बात सच है कि जब तक आप लोगों को फेयर इलेक्शन नहीं दोगे, तो सिस्टम में लोगों की आस्था नहीं बनेगी। और जब लोगों की आस्था सिस्टम में नहीं होगी थी, तो सिस्टम कैसे चलेगा? वो सिस्टम जस्टिस डिलीवर कैसे करेगा? ये सवाल है। बिल्कुल। आपने सर विशाल लोकतंत्र और